एक्वेरियंस, लेट्स से कि 21 से 25 अगस्त 2026 के बीच आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स में क्या होगा, क्या सब हो सकता है आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में आगे चल के। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पे क्या करना ठीक रहेगा। सेपरेशन है तो क्या वो एंड होगा, कनेक्शन बना हुआ है तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सिंगल हो तो क्या कोई नया कनेक्शन लाइफ में आएगा, सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच के 5 दिनों की। तो उसी दिन के लिए इस रीडिंग को आप सही मानिएगा। ओके, रीडिंग में बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में जैसे वीकली एनर्जी चेक इन करते हैं वैसे ही करूँगी। 25 तारीख के बाद अपन दोबारा से एक बार रीडिंग करके उसके बाद फिर सितंबर की रीडिंग्स करेंगे। ओके, चलिए तो लेट मी चेक एक्वेरियस कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी 21 से 25 अगस्त के बीच में। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या होगी। वाओ, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। नो, I want only one card. Thank you. एक्वेरियस की एनर्जी एक्वेरियस के पार्टनर के लिए क्या होगी। और टाइटल, ओके। एक एक मास्टर कार्ड फीलिंग्स के लिए ले लेते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, एक्वेरियस के लिए इस कनेक्शन के लिए फीलिंग्स। वाह, एक्वेरियस की फीलिंग पार्टनर के लिए, कनेक्शन के लिए। दो कार्ड नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। एक्वेरियस की फीलिंग, आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो एक्वेरियस, अपने इस पर्सन के लिए बहुत रेस्टलेस हो रहे हो और इसीलिए आपके कार्ड ऐसे उछल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। या फिर आप लिटरली, मतलब मैं कुछ भी बोलूँ बट एक मैसेज आपके लिए है कि आपको खुद को नहीं पता आप इस कनेक्शन से चाहते क्या हो। इतने डिस्टर्ब, इतने परेशान, इतने ओवर थिंकर की तरह पेश आ रहे हो। ऑब्सेशन दिख रहा है कि वो, मेरे तो कार्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे कि एक्चुअली मैं क्या आना चाह रहा था, मैं क्या पकड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी नॉर्मल नहीं है। तो पहले तो आप खुद की एनर्जीज पे काम कर लेना, बिकॉज नहीं आ रहा है समझ में। बहुत बहुत एक्सट्रीम ओवर एनालाइज कर रहे हो किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को। थोड़ा छोड़ना सीखो, इतना पकड़ के रखने से अपने ही हाथ कटते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो आपको एक रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं। उन्हें लगता है जैसे, मतलब उनका फुल अटेंशन आप पे है जी। उनके लिए आप उनके लाइफ का एक सेंटर पॉइंट हो, एक चमकीला सितारा हो, या उनकी दुनिया आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है 21 से 25 अगस्त के बीच में। वो कहीं से आपको देख रहे हैं अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो, और आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल या वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, एंड आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप हर किसी का ध्यान रखते हो अपनी ज़िंदगी में। तो उनको ये नेचर, ये केयर, आप उनकी लाइफ में हो तो आप उनकी जो केयर करते हो, जिस तरह से नर्चर करते हो, मतलब चाहे आप एक स्त्री हैं या पुरुष, लेकिन उनको आप में एक मदर एनर्जी फील होती है कि आप दिल से केयर करते हो। आप दिखावे की केयर नहीं करते, आप मन का बोलते हो, मन का सोचते हो। आपकी केयर जेन्युइन केयर है। ठीक है, आप सच में परेशान होते हो उनकी परेशानियों में, तो वो इस तरीके से आपको देखता है। प्लस स्पॉटलाइट है आपके ऊपर। ठीक है, पूरी तरीके से उनका अटेंशन आपने लिया हुआ है। उनकी लाइफ में अगर 10,000 लोग भी हैं तो ऐसा नहीं कि वो 10,000 लोगों के को नहीं देख रहे हैं, वो उन 10,000 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन उनका जो बेसिक एनर्जी फोकस है वो एक ही इंसान पे है, और वो है उनकी एम्प्रेस पे। उनके जो सेंटर में बैठे हुए क्रिएटर है वो, मतलब वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो मानते हो कि अगर 10 लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो जो बनाया गया हूँ मैं, या जो बन गई हूँ मैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दैम, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, कि आपने उनको बनाया है कि आज उनको पूरी दुनिया मान रही है। वाह ना, आप ना मदर हो, उनकी क्रिएटर हो आप, आपकी वजह से वो हैं। ऐसी वाली एनर्जी है। नंबर 7 और 3 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। जुपिटर और केतु दोनों ही, मतलब सोल लेवल की भी विजडम है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की भी विजडम है।
तो बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही अच्छी सोच विचार में आपके पार्टनर आप 21 से 25 अगस्त। लेकिन साहब आप ऑब्सेस्ड, ओवर थिंकर, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, कंफ्यूज्ड, डरे हुए, थके हुए एनर्जी में आप आते हो। इसीलिए यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड आ रहा है। एक आदमी जो रिश्ते से थक गया है, एक आदमी जो सेपरेशन से थक गया है। मतलब अगर आप साथ में हो तो आप इस व्यक्ति से वैसे थक गए, अगर आप साथ में नहीं हो तो आप इसके नहीं आने से या कोई एक्शन नहीं आने से थक गए। आप कुछ नहीं चाहते लाइफ में। अगर आप सेपरेशन में हो और आपको लग रहा है वो आ ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं रहा, तो इस व्यक्ति के लिए भी तो आप नहीं आ रहे। स्टिल वो तो आपको दूर से भी देख के खुश है। आप क्यों नहीं हो एक्वेरियस? आप ऐसी खुशी क्यों नहीं अचीव कर सकते अपनी लाइफ में कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, वो ग्रोथ कर रहा है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ कि वो ग्रो कर रहा है। ये प्यार क्यों नहीं आ रहा आपके अंदर? और नहीं आ रहा तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। बिकॉज प्यार तो यही है, प्यार का मतलब साथ होना नहीं है। प्यार का मतलब यही है एक्चुअली में कि दूर से भी किसी को प्यार करते हैं तो उसकी प्यार को महसूस करना, जो कि आपके पर्सन में मुझे दिखता है। और अगर आप साथ में हो तो आप अब इतने ड्रेन हो एक्वेरियस कि आप अपने ऊपर इतना भी काम नहीं कर रहे, इतना भी सेल्फ लव नहीं कर रहे कि एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया आपको बनाया हुआ है और आप उस चीज़ से ही परेशान हो कि यार ये हमेशा का टेंशन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए इतना टेंशन, मैं हमेशा ये क्यों करूँ, मैं हमेशा वो क्या करूँ। उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया ही आपको बना रखा है। या फिर मुझे ऐसा लगता है दैट आपको ये चीज़ ना बर्डन लगती है, आपको लगता है ये बैलेंस नहीं है, मैं इतना नहीं ले सकता, मैं इतना नहीं ले सकती। अब अगेन वही बात है कि मैं नहीं जानती, मैं आपको जज नहीं कर रही, लेकिन जिसको मिलता नहीं है वो रोता रहता है कि हमें अटेंशन मिले पार्टनर से। आपको मिलता है तो आपको लगता है कि मुझे इतना रोक टोक नहीं करे, मुझ पर इतना ध्यान नहीं दे, मेरे को फ्री रहने दे। तो सब अपनी अपनी जगह सही है, बट आपकी एनर्जी ड्रेन्ड है। एंड आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी लगती है जैसे आप बैलेंस चाहते हो, या फिर लिटरली आपको ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, मुझे जस्टिस मिले, इस व्यक्ति को सजा मिले तो मुझे मज़ा आए। लिटरली जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। और वो भी एक तरीके का बैलेंस ही होता है, बट उसमें ये होता है कि रिवेंजफुल बैलेंस है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, मुझे छोड़ के गया है तो इसके साथ भी कुछ ऐसा हो। बट आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है? मतलब सुनने में, समझने में, लेने में वो अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो जिसकी वजह से आप इतने कड़वे हो रहे हो, लेकिन जो मैं ले रही हूँ, मैं जज उस बेसिस पर नहीं कर रही कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मैं तो उस एनर्जी को ले रही हूँ। वो एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है कि थक गया हूँ, ये ऐसा है, वो वैसा है, क्यों नहीं आ रहा मेरी तरफ, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब डिस्टर्ब सी एनर्जी, खुद को भी नहीं समझ में आ रहा क्या चाह रहा है क्या नहीं। ओके, लेट मी चेक आपकी लव लाइफ में होने क्या वाला है। क्या कार्ड आए हैं यार, मतलब एक्वेरियस, गजब। नंबर 22 और नंबर 33। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव, इतने मोटे डेक में जिसे मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, रेंडमली कार्ड निकाले हैं और क्या कार्ड आए हैं, शानदार। ओह वाह, वी हैव 11 ऑल्सो। हाँ, दिस इज टोटली डिवाइन। 11, 22, 33, इतने सारे मास्टर नंबर्स हैं यहाँ पे। जो कुछ भी हो रहा है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस, जो कुछ भी, एक सिंगल इंसिडेंस आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? एक सिंगल इंसिडेंस आप नहीं कर रहे, हो रहा है, हो रहा है आपके लिए कोई कियोस भी क्रिएट किया जा रहा है, कोई परेशानी भी आ रही है, कोई चैलेंज भी आ रहा है लव लाइफ में, तो दैट इज़ योर प्रोटेक्शन, दैट इज़ योर ब्लेसिंग, एंजल्स आर विथ यू, ठीक है? सो आई एम अमेज्ड बिकॉज मुझे ये एनर्जीज लिटरली बहुत मैस्मराइजिंग हैं। ये 11, 11, 22, 33,
कहाँ आती हैं यार ऐसी रीडिंग्स, और कहाँ आते हैं इतने एंजल नंबर्स। मतलब मैं तो इन कार्ड्स को भी अगर क्लैरिफाई करने लग जाऊँ ना कि ये नंबर क्यों है यहाँ पे, तो भी बहुत एक डिवाइन एनर्जी यहाँ चैनल हो जाएगी। स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है आपका कनेक्शन, एंड यू वांट इट। आपने शायद मैनिफेस्ट किया है इस स्टेबिलिटी को, आपने शायद भगवान से ये मांगा है फाइनली कि मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे अपनी लव लाइफ चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए। एंड आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आपने एक जगह खड़े होकर कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे गाइड करो, मुझे कहाँ चलना है, और वो आपको गाइड कर रहे हैं पूरी रीडिंग में। तो आपने तो सरेंडर कर रखा हो जैसे, इसीलिए शायद आप इतने ड्रेन्ड हो कि आपने छोड़ रखा है उनके ऊपर। आपको समझ इसलिए भी नहीं आ रहा बिकॉज आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगेन आपको मैं याद दिलाऊंगी कि अगर आपने सरेंडर किया है अपने कनेक्शन को उन पे, तो फिर जो कुछ भी आ रहा है वो उनकी मर्जी का आ रहा है एक्वेरियस। फिर तो सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? फिर तो कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। बी रेडी कि कुछ खास होने वाला है। आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, बात कम्युनिकेशन में हो, तो आपका डेफिनेटली कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मैरिज की तरफ जा रहा है, ब्लेसिंग्स की तरफ जा रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो उस डायरेक्शन में जहाँ आपको एक्चुअली में होना चाहिए। सिंगल अगर आप हो तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन के आने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। कोई लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट आप क्या करते हो, कौन हो, कैसे दिखते हो। वो आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और आप पे उनका फोकस है। एंड अगर आप सेपरेशन में हो तो यहाँ पे मैं दो बात कहूँगी कि इस सेपरेशन में जो कुछ भी घट रहा है उसको डिवाइन का प्रोटेक्शन माने, उसे यूनिवर्स का मैसेज माने। हायर पावर्स आर विथ यू। कोई अगर आपकी लाइफ से जा रहा है तो वो आपका प्रोटेक्शन है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो डिवाइनली गाइडेड है। इस मैसेज को लें आप मेरे से, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस समय सुनना। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, लेट मी चेक कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप 21 से 25 अगस्त, लव एंड रिलेशनशिप। Five of Cups, Three of Wands, Eight of Pentacles, we have the Death and Four of Swords, Two of Wands, Six of Swords, King of Pentacles। सो बिल्कुल क्लियर है एक्वेरियस, बिल्कुल मतलब कोई दो राय नहीं है कि आप एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज से गुजर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और ये चेंज आपको आपकी स्टेबल लव लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। ये चेंज चाहे अभी आपको अबंडन फील करा रहा है, आपको लग रहा है मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे अकेलापन लग रहा है, बट ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल की जर्नी तक लेके जा रहा है। ये ज़रूरी है कि आप यहाँ तक आएँ। मुझे लगता है 11-11 की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि यू वॉन्ट दैट स्टेबिलिटी, यू वॉन्ट मैरिज। आप किसी मैरिड पार्टनर को चाहते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, चीज़ें ठीक हों, आप उस पर काम करना चाहते हो, आप सोचते हो कोई अच्छा कनेक्शन मुझे मिले जो लॉन्ग टर्म मेरा साथ दे। आपकी ये इच्छाएं हैं और यूनिवर्स आपकी इसमें मदद कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ब्लेसिंग का एनर्जी है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। आपको लग रहा है सब खत्म कर रहा है यूनिवर्स, तो कियोस ला रहा है, जो कनेक्शंस हैं वो बिगड़ रहे हैं, सेपरेशन एंड नहीं हो रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। तो तुम्हारी इच्छा तो स्टेबिलिटी की है, लेकिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अटके हुए जो स्टेबिलिटी दे ही नहीं सकता, तो कैसे अलाइनमेंट में आएंगी चीज़ें। तो यूनिवर्स उनसे हटा रहा है आपको और नए पाथ पे लेके जा रहा है जहाँ एक्चुअली में स्टेबिलिटी है।
और जहाँ आप सही व्यक्ति के साथ हो वो आपको ब्लेस कर रहा है कि आप उसके ऊपर हार्डवर्क करो, 8 ऑफ पेंटिकल से रिश्ते को मिच्योर करो, बनाओ, ताकि ये कनेक्शन आगे ग्रो कर सके, ताकि आप एक दूसरे के पास आ सको। तो यही सब कुछ इस 21 से 25 अगस्त के बीच में होने वाला है। ओके, तो अगर आप मैरिड हैं तो क्या सब हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में? मैरिड हैं अगर आप इस पर्सन से, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, स्टार। बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी अगर आप मैरिड हो तो। अट्रैक्शन भी बना रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस भी आएंगे, कोई किसी को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हील्ड भी हो जाएंगे। तो आउटकम स्टार है तो हील्ड हो जाएगा कनेक्शन, चीज़ें बैलेंस में आ जाएगी, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी मैरिड लाइफ में। अगर आप कमिटेड हैं पर अभी शादी नहीं हुई है तो 21 से 25 अगस्त के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? कमिटेड लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? द मून, ओके, वाओ। सो आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी और काम की वजह से, कोई और ऑप्शंस की वजह से, या थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है, कोई मैरिड भी हो सकता है, किसी मैरिड व्यक्ति को डील कर रहा है, परेशानियाँ आएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, डिस्टर्ब होगा कनेक्शन, ठीक है, डर लगेगा कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं। लेकिन इसी डर की वजह से, इसी डिस्ट्रप्शन की वजह से आप एक दूसरे से सवाल करोगे, इसी डर की वजह से आपको यूनिवर्स, मतलब आप दोनों एक हो रहे हो, ये कहानी नहीं है। कहानी ये है कि आप ब्लेस्ड हो, तो यूनिवर्स आपको वो सही डायरेक्शन देंगे जहाँ आपको वो परफेक्ट स्टेबिलिटी मिलेगी, वो मैरिज मिलेगी। इस पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े के बाद इन्हें रियलाइजेशन हो, ये आपकी तरफ आए, आपको मनाएं और ऐसा आपको स्टेबिलिटी दें। ये नहीं आएंगे, ये नहीं मनाएंगे तो आपको एक फूल के साथ एक नई जर्नी पे भेजा जाएगा जहां आप ये अट्रैक्ट करोगे। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पहुंचना है, यही आपका सपना है, इसलिए ये ड्रामा यहाँ पे होगा, ठीक है। हर्ट हो गया आप, बी रेडी फॉर दैट हर्ट। सेपरेशन अगर चल रहा है आपका, सेपरेशन वाले लोग बहुत डिस्टर्ब है क्या यहाँ पे? सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो पहला मैसेज तो अपना ऑब्सेशन खत्म करो इस व्यक्ति से। मेरे इन मैसेज से पहले 3 डीप ब्रेथ लो। कोई तो बहुत ही परेशान कर रहा है यहाँ पे एनर्जीज वाइज, डिस्टर्ब है। ऐसी डिस्टर्ब एनर्जी में आपको आपका नहीं मिलेगा आंसर, बिकॉज वो शफल करते करते मैं कुछ चाहती हूँ और वो कुछ का कुछ हो रहा है। आपकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब है, मैं कैसे आपके लिए कार्ड निकालूं बताओ? रिलैक्स हो आप, इजी हो, हल्के होने चाहिए कार्ड, अपने आप होना चाहिए जो होना चाहिए, फ्लो में। सेपरेटेड अगर आप हैं तो क्या सब होने वाला है 21 से 25 अगस्त के बीच में? Queen of Swords, the Sun, Hierophant, Ace of Cups, Hangman, the Hermit. एक जना आना चाह रहा है कनेक्शन में वापस, दूसरा जना नहीं चाह रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि एक जना इनिशिएटिव भी ले, एक्शन भी ले, वेलकम भी करे प्यार का, लेकिन दूसरा जना नहीं उसको वेलकम कर रहा, वो अटका हुआ है अपनी नेगेटिव वाइब्स में, वो नहीं उस चीज को ले पा रहा है वैसे। तो हर्मिट की एनर्जी यही कह रही है कि एक दूसरे से ज्यादा अपने आप से प्यार करने वाली एनर्जी है, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि रियूनियन नहीं हो रहा, मैं फिर रिपीट करूंगी कि अगर डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो ये रियूनियन होगा। अगर सिंसियर कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म जा सकता है, तो ये रियूनियन होगा। नहीं है, डिस्प्यूट्स हैं, तो हो सकता है रियूनियन हो और फिर लड़ाई हो जाए, या हो सकता है एक जना इनिशिएटिव ले लेकिन दूसरा जना रेडी नहीं हो, बिकॉज वो सही नहीं है। अभी क्योस हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एक व्यक्ति कोल्ड बिहेव करे,
क्योंकि वो अपने आप से ज़्यादा प्यार कर रहा है, सामने वाले से नहीं। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, व्हाट एल्स, लव एंड रिलेशनशिप में और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। वी हैव द मास्टर। देखो एक्वेरियस, अगर मैं आपको एक लमसम दूं आपकी लव लाइफ का इस 21 से 25 अगस्त के बीच में, तो मैं आपको क्लियरली कह देती हूँ कि यहाँ पे आप कुछ नए लोगों के कांटेक्ट में आओगे, या फिर जो पुराने लोग हैं जिनके साथ आप काम वैसे नहीं कर रहे थे जैसे करना चाहिए आपको, बदलाव आ रहा है यहाँ पे कुछ, और एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है कनेक्शंस में। तो नए लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना, कहीं ट्रैवल करते करते किसी से मिल लेना, आपकी खुद की कंडीशनिंग होना कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था कभी भी अपनी लाइफ से, या मैं इतनी डिम नहीं कर सकता अपनी लाइट को, एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे किसी और तरह का कनेक्शन चाहिए। या फिर सेपरेशन के बाद हील करना खुद को कि मैं सेल्फ लव में रहूँगा, ओवर अटैच नहीं होऊंगा, ओवर ऑब्सेस्ड नहीं होऊंगा, एक दूसरे से बातचीत करके बाहर आना। बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी आपकी, लेकिन सेम पर्टिकुलर कनेक्शन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा वाली एनर्जी नहीं है। इट्स अ वेरी ब्लेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड एनर्जी कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही यूनिवर्स तुम्हें देंगे। यस, ओके, लेट मी चेक आर्कएंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। कोई नया पर्सन जरूर आ सकता है आपकी लाइफ में। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। तो कुछ ना कुछ आपके लिए ओपन हो रहा है, एक नया गेट, नया सिचुएशन आपकी लव लाइफ में जो आपको ग्रेट सक्सेस देगा। डोंट गिव अप ऑन लव। सो ये नंबर 9 है, कुछ चीज कंप्लीट हो रही है और फिर नंबर 1 के गेट आपके लिए ओपन होंगे। तो कुछ सिचुएशन में मतलब आप एक स्टेप दूर हो कुछ होने से। बी द रियल यू। और जस्ट आपको क्या करना है कि आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जो आप चाहते हो, तो क्लियर मैनिफेस्टेशन रखो, क्या चाहते हो वो क्लियर बोलो यूनिवर्स को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लव एंड रिलेशनशिप 21 से 25 अगस्त। एक्वेरियस के लिए एक्वेरियस का कार्ड 10th हाउस और 8th हाउस। इट्स अ मिस्ट्री फॉर यू। आपकी लव लाइफ एक मिस्ट्री बनी हुई है और आपके लिए टेंशन भी बनी हुई है। बॉटम में 7th हाउस रिलेशनशिप। तो आपका 21 से 25 अगस्त के बीच में ऐसा रहेगा, यार यही मेरा पार्टनर है कि कोई और है, यही वो है कि कोई और आने वाला है, ये है कि नहीं है। ये वाली टेंशन, ये वाली मिस्ट्री आपको बहुत परेशान करेगी। लेकिन अगेन एक्वेरियस, जिस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन है, जो आपके लिए एक्चुअली में आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आपको बहुत सोचना समझना नहीं पड़ेगा। वो 11 नंबर की एनर्जी से आपके साथ फ्लो होगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इतना जितना आप लगा रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको वर्क प्लेस के थ्रू ये व्यक्ति मिले, आपके बिजनेस के थ्रू, आपके करियर के थ्रू ये व्यक्ति आप तक पहुंच सकता है। फाइनल मैसेज फ्रॉम योर फेरीज, आपके एंजल का मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए, गाइडेंस मैसेज, जो भी वो आपको कहना चाहें। थैंक यू सो मच। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। सो पहला मैसेज है यहाँ पे लाइट। The fairy queens of light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. तो clearly आपकी जो भी नेगेटिविटी है लव लाइफ को लेके वो ख़त्म हो रही है। इसलिए नहीं कि पर्सन आ रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि
क्वींस, आपके एंजल्स जो हैं वो आपको लाइट दे रहे हैं, वो आपको समझदारी दे रहे हैं. वी हैव मोटिवेशन. व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरी अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन. इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन merely thinking about doing, they say get busy and do it. अगर आप किसी पर्सन की तरफ जाने का सोच रहे हो या आपके मन में बहुत ऑब्सेसिवली कोई पर्सन है, देन गो, जाओ, बात करो, क्लैरिटी लो, चीज़ों को हील करो. वो वही बात है ना कि अगर मन में ये डाउट चल रहा है ये करूं या नहीं करूं, तो करके देख लेना चाहिए. गलत हो जाएगा तो पता चल जाएगा नहीं करना था, सही हो जाएगा तो कर लिया, अच्छा किया. डाउट में रहने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है. और आपके लिए तो आपके गाइड्स इतना काम कर रहे हैं, आप इतने ब्लेस्ड हो, आपकी हायर पावर इतना स्ट्रांगली गाइडेंस दे रही है कि अगर कुछ करना है मतलब वहीं से आ रहा है कि हाँ तू ये कर. एंड ट्रैवल दिख रहा है मुझे, उस ट्रैवल में भी आपको काफ़ी सारे आंसर मिल जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय.